और ये जो गौरवशाली दिवस हम मना रहे हैं, इसमें कई हमारे वीरों का बलिदान है, सहयोग है आज के दिन को बनाने के लिए। 1947 में हमने सिर्फ आज़ादी पाई थी, और वह आज़ादी राजनीतिक आज़ादी, लेकिन उसके बाद भी हमें जो आज़ादी पानी थी वो आर्थिक आज़ादी। हम आर्थिक आज़ादी नहीं पा सके, लेकिन जमशेदजी टाटा ने जिन्होंने शहर को बनाया, टाटा स्टील प्लांट दिया, उन्होंने हमें आर्थिक आज़ादी के महत्व को समझाया। उसके बाद ही हम सब आर्थिक आज़ादी की ओर चल पड़े, और आज गर्व के साथ कहना पड़ता है कि भारत 5वीं बेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में हो गया है, और आने वाले समय में हम 3री इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। और इसमें कोई शक की अस्तित्व नहीं है कि जिस तरह का योगदान हो रहा है हम उसे भी पा रहे हैं। ये जो 75वीं 75th वर्षगांठ हम मना रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य आज का जो एक वो है विकसित भारत की ओर बढ़ना। भारतवर्ष बहुत दिनों से हम विकासशील भारतवर्ष की ओर ही बात करते थे, लेकिन अब विकसित भारत की ओर अग्रसर होना है, और विकसित भारत की ओर अग्रसर होते हुए ही हम 5वीं वर्ष के इकोनॉमी की तरफ हम अग्रसर हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में 3री बेस्ट इकोनॉमी पा लेंगे। भारतवर्ष ने कई उपलब्धियां पाई हैं इसी बीच। आज भारतवर्ष की जो आर्मी है, सेना जो है, वो 4थी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग सेना में गिनी जाती है। जिस गेहूँ और चीनी का हम आयात करते थे, वो निर्यात कर रहे हैं और स्वावलंबन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चीज़ जो है, इसे सरकार के चाहने, सरकार के करने से नहीं होगा। हम सभी को इसमें अपना योगदान देना होगा, तभी जाके हम भारत को हर मामले में विकासशील देश से विकसित देश की ओर अग्रसर करेंगे। यह हम सभी का अभिप्राय होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि कैसे अपने देश को विकसित देश में श्रेणी में ले जाएं, ताकि यहाँ गरीबी या अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं बचे, और भारत हर रूप में एक विकसित राष्ट्र घोषित हो। संविधान, हम आज़ाद तो हुए, लेकिन संविधान हमारा नहीं बना। 1950 में नवंबर में जाके हम संविधान की रूपरेखा रखा। इसके पहले जो ब्रिटिशर्स जो रूल बनाते थे, हम उसी के अनुसार चलते हैं। आखिर संविधान की हमें क्यों जरूरत है? जिस तरह से ट्रैफिक नियमों को पालन करने के लिए हमें ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैफिक नियम की आवश्यकता होती है, ताकि कोई स्पीड से नहीं चलाए, रूल को फॉलो करे, सही जगह पर गाड़ी की पार्किंग करे। इस तरह से सारी चीज़ें जब हम फॉलो करते हैं तो एक्सीडेंट की संख्या बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब इसका निर्वाह हम नहीं करते हैं, तभी एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। उसी तरह संविधान भी देश को चलाने का एक नियम कानून है। बिना संविधान के हम देश को नहीं चला सकते। संविधान से ही हमारा देश चलता है। कई नियम कानून इसमें बने हुए हैं, और इसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, और गांधी जी का तो है ही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी है। तो संविधान से ही देश चलता है, और इस संविधान को सर्वोपरि रखना है। इस संविधान के बाद ही अब हम ब्रिटिश राज से बिल्कुल अलग हो गए हैं। अब ब्रिटिश नियमों को हमें पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें संविधान का अपना इम्पोर्टेंस समझना होगा, बच्चों को तैयार करना होगा भविष्य के लिए, और बच्चे जब भविष्य के लिए तैयार हो जाएंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ सकेंगे।
तो इन चंद शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आके, खासकर बच्चों के परफॉर्मेंस देख के और माता पिता का समय देने के लिए उनके बीच में, और आप लोग जो क्लब जो है उसके जो पूरे कमिटेड फोर्स है, इससे ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि आप अपनी सहमति से, खुद की सहमति से ये योगदान यहाँ पर दे रहे हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार सिखा रहे हैं। कि भारतवर्ष को जब अंग्रेज राज करना चाहते थे तो उन्होंने एक सर्वे किया था और सर्वे में पाया कि भारत को आप नहीं जीत सकते। सर्वे के जो अंग्रेजी थे उन्होंने कहा कि भारत को आप नहीं जीत सकते, भारत की संस्कृति इतनी जोर है, इतनी अच्छी है, इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने भारत को जीतने के लिए सबसे पहले भारत की संस्कृति को प्रहार किया और धीरे धीरे हमने एक दूसरे से अलग किया। तो इसलिए अपनी संस्कृति पर गौरव करना बड़ा आवश्यक है और अपनी संस्कृति को बचाए रखना, इसे आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो एक बार फिर हम अपनी संस्कृति पर पूरी कमिटेड रहे, आत्मनिर्भर बने, आगे बढ़े और विकसित भारत की ओर जो भी कदम हमें उठाना है हमें उठाएं, तभी हम भारत को विकसित राष्ट्र कर सकते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और जय हिंद, जय भारत।